और भगवान वाल्मीकि की असीम कृपा रही कि मैंने उस शब्द पे एक रात के अंदर सृष्टि रचना कथा लिखी थी, एक रात में। तो ऐसा पिता परमात्मा का आशीर्वाद हुआ था। तो बस वो मेरे दिमाग में जब बैठी तो वो लिख के मैंने बंद कर दिया, बंद करने के बाद फिर बोल गया। तो आज ये उसी कीमत शब्द की जो पूज्य प्रबोधन महाराज ने हमें दिया। और देखिए वही बात है, जब क्लास में पढ़ते तो सारे बच्चे, पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता, कोई IAS बन गया, कोई डिप्टी टीचर बन गया, कई बेचारे सुपर भी लगते हैं उसमें। तो वो पढ़ने वाले को डिपेंड करता कि शब्द को या उस टीचर की बात को फॉलो करते। तो आज उसी शब्द के बारे में यह चर्चा होगी और मैं ऋणी हूँ पूज्य प्रबोधन उत्तराखंड जी महाराज का, जिन्होंने उस शब्द मेरे सामने रखा और आज इतना बड़ा समुद्र यहाँ खड़ा है। तो सब चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आज हम ये प्रदर्शन लगाएंगे, इसका महत्व क्या है। यहाँ सभी धर्मों की प्रदर्शनी लगी हुई है, हमने भी ये प्रदर्शनी लगाई हुई है और सभी एक चीज को सिखाते हैं कि भाई आज हर संत कोई भी है वो 3 चीज आपको बताएगा। बुराई को त्याग दो, अच्छाई को धारण करो और परमात्मा का भजन करो। यानी कोई भी संत ऐसा है वो परमात्मा शब्द के बिना बात ही नहीं करेगा। आज हम भी उसे परमात्मा शब्द की बात करेंगे। तो यहाँ परमात्मा शब्द की मैं बात करूंगा। परमात्मा शब्द, जिस परमात्मा को विज्ञान मानता ही नहीं, विज्ञान बिल्कुल नकारता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा ने कुछ नहीं किया, ना परमात्मा कुछ है और ना परमात्मा है। विज्ञान नकार रहा है उसको। और वो कहता है कि सृष्टि की जो रचना हुई है परमाणु से, जिसका नाम वास्तविक तौर पे न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन के अंदर वो 2 पावर हैं। इस न्यूट्रॉन में 2 शक्तियां हैं जो 2 शक्तियों को बना सकती है, वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि एटॉम जिसको बोला गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में वो ताकत है कि वो पूरी सृष्टि की कायनात रच सकती। जैसे एक अर्थ और एक फेस, जैसे बिजली के तार में 2 तारें होती हैं, एक न्यूट्रल होती है और एक फेस होती है। जब तक में दोनों तारें आपस में नहीं लगेंगी ना, तो आगे जाके करंट बनता ही नहीं है। तो ठीक ये कहते हैं कि परमाणु है और परमाणु से सृष्टि की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई और यहीं से एलिमेंट निकलने शुरू हुए। अब उनको लोगों ने एलिमेंट कह दिया, विद्वानों ने उसको तत्व का नाम दिया है। विज्ञान ने उसको नेबुला कह दिया, हमने उसको भागवत कह दिया। नेगुलस का नाम उन्होंने नेगुलस कह दिया। जबकि जब इस सृष्टि में ज्वालामुखी भी तो फटी है, तो उस ज्वालामुखी को पता है कहां से फटती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने जब बात को रिसर्च किया, परमाणु कहता है परमाणु के द्वारा सृष्टि हुई, विद्वान कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा सृष्टि हुई। अब इसको हम संधि विच्छेद करके देखेंगे, परम जमा आत्मा। अब यहाँ है परम जमा अणु। अब परम यहाँ भी है, विज्ञान के पास भी है परम, परमात्मा के पास भी है, थोड़ा फर्क रह गया। अब यहाँ आत्मा रहेगी और यहाँ अणु रह गया। अब अणु का मतलब क्या है, जो अभी देवसिंह सूर्य अंदर बैठ के बोल रहे थे कि सुई के अग्रभाग से, यानी कि सुई ने लिखा था, वो योग बाल लिखा था उसको, बाल के बाल के अग्रभाग के 1,00,000वें हिस्से से भी 1,00,000वां हिस्सा जो है उसको कण बोला गया, अणु कहा गया, ठीक है। और उसके बावजूद अब ये तो अणु है बहुत सूक्ष्म। अब आत्मा क्या है, आत्मा भी उस परमात्मा से निकली हुई, परमात्मा के समुद्र से निकली हुई एक छोटी से छोटी एक अंश है परमात्मा का, वही उसका कण है। अब इसमें फर्क क्या रहेगा? फर्क ये है कि उनका बताने का जो उनका नाम है उन्होंने अपने हिसाब से रख लिया, विद्वानों ने उसको अपने हिसाब से रख लिया, फर्क कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि जब आपके परमाणु में भी 2 शक्तियां हैं, जिससे आकाशीय मंडल बन सकता है, सूर्य मंडल बन सकता है, वायुमंडल बन सकता है, तो इस परमात्मा शब्द में भी वो ताकत है कि ये हर मंडल को बना सकता है। कैसे बना सकता है? क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ताकत है। वो कैसे है? क्योंकि इन्होंने ही
इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इस सृष्टि में तैयार किया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? नर और नारी। नर और नारी की जब उन्होंने जोड़े की रचना की तो वहीं से मानव सृष्टि तैयार हो गई। तो इसी प्रकार से इस परमाणु को से ये करते सृष्टि हुई है। अब इस परमात्मा को हम कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म है। क्या है? पूर्ण ब्रह्म। अब ब्रह्म इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि एक ब्रह्म लोगों ने पहले कहा, उससे कई ब्रह्मा पैदा हुए। अब हम यहाँ के साथ पूर्ण इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके कई ब्रह्मा न बन जाए। पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म का मतलब उसको लोगों ने खुदा भी कहा है, लोगों ने उसको अपने हिसाब से अल्लाह कहा है, किसी ने उसको गॉड कहा है, किसी ने उसको भगवान कहा है, अलग अलग नामों की संज्ञा दी है। अब हमने उस शब्द को कहा कि आदि ज्योति शब्द है, हुआ शब्द प्रचंड, प्रचंड हो ज्योति भर की बना ज्वाला ब्रह्म। अब क्या है कि वो जो परमात्मा है उसका कोई रूप ही नहीं है, वो निराकार है, सूक्ष्म है। और निराकार होने का मतलब क्या है? उसको कहा गया अपने शब्दों में, गुरु नानक जी उसको कह रहे हैं कि शब्दों धरती शब्दों आकाशा और शब्दों शब्द भयो प्रकाशा। गुरु नानक जी उसको कहते वो शब्द है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। अब इस बात को पक्का करने के लिए संत कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई